ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का सऊदी हम मनसब से टेलीफोनिक राबता, खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का कशीदगी में इजाफे पर तशवीश का इजहार, इस्तेहकाम के लिए सिफारतकारी और इलाकाई ताउन पर जोर। अब्बास अराग़ची ने कहा कि ईरान अपनी सरहदों का भरपूर और मजबूत दिफा करेगा। तुर्की ईरान के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल की हिमायत नहीं करता। तुर्क वज़ीर ख़ारजा का वाज़ेह मौक़िफ़, कहा ईरान के मामले पर सिफारती कोशिशें जारी रखी जाएंगी। ईरान अमरीका के निशाने पर जंग के बादल मजीद गहरे, ईरानी हुकूमत के खात्मे का इम्कान मौजूद। मुजाहिरों के बायस तेहरान हुकूमत गिर सकती है। अमरीकी सदर ट्रंप का बरतानवी अखबार खबरसां इदारे को इंटरव्यू। रजा पहलवी की खुलकर हिमायत से गुरेज, कहा रजा पहलवी अच्छे इंसान लगते हैं लेकिन यकीन नहीं ईरानी अवाम उन्हें कबूल करेंगे या नहीं। मीडिया से गुफ्तगू में कहा ईरान में कत्लो गारत और फांसियां रोक दी गईं। आज बहुत सी फांसियां मुतवक्के थी लेकिन अब वो नहीं होंगी। क्या अब ईरान के खिलाफ कार्रवाई का ऑप्शन खत्म हो गया? सहाफी के सवाल पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान का अमल देखेंगे, हमें मोतबर जराए से अच्छा बयान मिला है। We have been informed by very important sources on the other side, and they've said the killing has stopped and the executions won't take place. There were supposed to be a lot of executions today, and that the executions won't take place, and we're going to find out. अमेरिका किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकता है, बरतानवी खबरसां इदारे ने खबरदार कर दिया। खित्ते में कशीदगी बरकरार, अमरीकी सदर का मशरिक़ वुस्ता में फौजी की तादाद कम करने का फैसला। कतर के अलुदैत एयरबेस से निकलने का कह दिया। ईरान की सूरत हाल पर सलामती कौंसिल का इजलास तलब। यूरोपीय ममालिक के अपने शहरियों को फौरी ईरान छोड़ने की हिदायत। बरतानिया ने भी तेहरान में अपना सफारत खाना बंद कर दिया। हमारी लड़ाई दहशतगर्दों के साथ थी, मुजाहिरीन के साथ नहीं। फांसियां देने का कोई मंसूबा नहीं था। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू, कहा शरपसंदों ने दाइश की तर्ज पर हमले किए, पुलिस एहलकारों के सर कलम किए, जिंदा जला दिया, आम मुजाहिरीन पर गोलियां बरसाईं। दहशतगर्द ज्यादा से ज्यादा लोगों को कत्ल करना चाहते थे। अब्बास अराग़ची ने पुरतशद्दुद मुजाहिरों को इजरायली साजिश करार दे दिया। गुज़िश्ता साल वाली गलती ना दोहराएं, नतीजा पहले से मुख्तलिफ नहीं होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की अमरीका और इजराइल को वार्निंग। हमले के लिए अमेरिका को अपनी फिजाई हुदूद इस्तेमाल नहीं करने देंगे। सऊदी अरब की तेहरान को यकीन दहानी, ईरान पर हमले से गुरेज किया जाए। सऊदी अरब, कतर और ओमान का अमेरिका को मशवरा। आलमी ऑयल मार्केट में गैर यकीनी की सूरत हाल, कीमतों में अचानक इजाफे के बाद मार्केट गिर गई। अमरीकी और बरतानवी खाम तेल की कीमतों में 3% से ज्यादा की कमी। ईरान की सूरत हाल पर गहरी नजर, मसले का पुरअमन हल चाहते हैं। पुरअमन और मुस्तहकम ईरान पाकिस्तान के मफाद में है। उम्मीद है तेहरान जल्द बहरान पर काबू पा लेगा। खित्ते में पायदार अमन के ख्वाहिशमंद हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा की प्रेस ब्रीफिंग, कहा ईरान में सिफारत खाना पाकिस्तानियों से राबते में है। कुलभूषण यादव का पाकिस्तान में तकरीबकारी में मुलविस होना रिकॉर्ड का हिस्सा। भारतीय आर्मी चीफ के इश्तियाल अंगेज बयानात मुस्तरद। कश्मीरियों की हर सतह पर हिमायत जारी रखने का अज़्म। अवामी खिदमात के निज़ाम में इनकलाबी इक़दाम, वज़ीर आज़म ने पहले पाकिस्तान आसान खिदमत मरकज़ का इफ्तिताह कर दिया। एक ही छत तले सहूलियात की फराहमी। शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा नादरा, दफ्तर खारजा, पुलिस, FBR और दीगर इदारों की खिदमात मुहैया होंगी। आसान खिदमत मरकज़ आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और दीगर शहरों में भी खोलेंगे। आसान खिदमत मरकज़ के लिए ताउन पर सदर आज़रबाईजान से इज़हार तशक्कुर। was invested over the course of 3 governments in setting up free of cost medical facilities and health infrastructure all across the province, but also of international standards. सिंध में सेहत की आलमी मयार की सहूलियात मुफ्त। पहली बार कैंसर के इलाज के लिए साइबर नाइफ टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराई। तालीम समेत हर शोबे की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। सूबे में जामियात की तादाद 30 हो गई।
गुर्बत के खात्मे के लिए प्रोग्राम शुरू किया गया। बिलावल भुट्टो का सिंध हुकूमत की कारकर्दगी और आइंदा के लाहे अमल के हवाले से तकरीब से खिताब। कहा, BISP विफाकी सतह पर बड़ा सोशल सेफ्टी नेटवर्क है। माजी में पीपल्स पार्टी हुकूमत को चैलेंजेस का सामना रहा। अमन व अमान और दहशतगर्दी से निपटना बड़ा इम्तिहान था। सदर नून लीग नवाज शरीफ ने स्टेट लाउंज अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी साथ थी। रावी लाउंज, दाखिली लॉबी, मेन हॉल और दीगर हिस्सों की तामीर नौ पर ब्रीफिंग। इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करें। हुकूमत की इलेक्शन कमीशन से बाज़ाब्ता दरख्वास्त। सदारती ऑर्डिनेंस जारी होने से पुराना कानून तहलील हो चुका। इलेक्शन कमीशन नए कानून के मुताबिक बल्दियाती इंतखाबात कराने का पाबंद। जारी करदा शेड्यूल डी नोटिफाई किया जाए। वफाकी वजारत दाखिला का खत इलेक्शन कमीशन को मौसूल। आलमी दर्जा बंदी में पाकिस्तानी पासपोर्ट की रैंकिंग बेहतर, 126 से 98 नंबर पर आ गया। दर्जा बंदी में तेजी से बेहतरी, आलमी सतह पर पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार। तरक्की का ये सफर जारी रहेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इजहार मुसरत। अमेरिका ने 75 ममालिक के लिए वीजे का अमल रोक दिया। फहरिस्त में ईरान, अफगानिस्तान, रूस और आज़रबाईजान भी शामिल। बांग्लादेश, बेलारूस, भूटान और बोस्निया का भी नाम। रवा साल 1 लाख अफराद के वीजे मंसूख किए। 8000 वीजे तलबा के हैं। गंदम का बहरान, हर कोई परेशान। महंगाई में सस्ते आटे के लिए दुहाई। लाहौर समेत पंजाब भर में गंदम 700 रुपए तक फी मन महंगी। रेट 3700 से 4400 रुपए हो गया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरांवाला, गुजरात और मुल्तान में निर्ख आसमान पर। लाहौर के मुतादिद इलाकों में सस्ता आटा नायाब। 15 किलो आटे का थैला 1750 रुपए में फरोख्त होने लगा। आटे की किल्लत नहीं, वाफिर मिकदार में मौजूद है। महकमा खुराक का मौक़िफ़। लियाकताबाद 10 नंबर और लियाकताबाद डाखाना ये खुदता रहता है, मरम्मत होती रहती है, लेकिन कंप्लीट काम नहीं होता यहाँ। कभी कचरे का अंबार, कभी गटर का मसला, कभी सेवरेज का मसला, कोई ना कोई मसला खड़ा होता है। आए दिन कोई बुजुर्ग गिरा होता है, कभी कोई गाड़ी गिरी हुई होती है। जिनका इस गली से रास्ता है उन लोगों के तकरीबन घर ही बंद हो गए हैं। ये सब बेहिस हो चुके हैं। जमातें कोई काम करने को तैयार नहीं है, वो उसके आसरे पे, वो उसके आसरे पे। टूटी फूटी सड़कें, बदहाल इंफ्रास्ट्रक्चर। कराची का लियाकताबाद सबसे ज्यादा टैक्स देने के बावजूद तबाहाली का शिकार। मसाइल बेशुमार, बड़े बड़े गड्ढे, खुले मैनहोल्स जान के दुश्मन। जगह जगह कचरे के ढेर। ताफुनज़दा माहौल से शहरी बीमार। कहां जाएं, किससे फरियाद करें, शहरियों की दुहाई। गुजरात तरक्याती मंसूबे में मुबैना करप्शन का रेफरेंस। साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज लाही समेत दीगर तमाम मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद। लाहौर के एहसाब अदालत ने गवाहों को 29 जनवरी को तलब कर लिया। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर। बालाई इलाकों में पारा नुक्ता इंजमात से नीचे, हर तरफ बर्फ ही बर्फ। स्कर्दू में दर्जा हरारत -11 तक गिर गया। गुपस -9, गिलगित अस्तोर -8 और हुंजा में -6 रिकॉर्ड। लाहौर में मजीद 7 दिन तक मौसम शदीद सर्द रहेगा। 23 जनवरी को बादल बरसने की तवक्को। कराची एयरपोर्ट और अतराफ में धुंध से फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। 10 परवाजें ताखीर का शिकार, 7 मंसूख। मोदी सरकार कश्मीरी तलबा की काबिलियत से खौफजदा। मकबूजा कश्मीर में मेरिट पर तमाम सीटें मुसलमान तलबा को मिलने पर मेडिकल कॉलेज बंद। अल जजीरा ने भारत की मुस्लिम दुश्मनी का पर्दा चाक कर डाला। बीजेपी मजहब की बुनियाद पर दाखिले चाहती है। कश्मीरी तलबा का एहतजाज। मोदी ने कश्मीरी तलबा के मुस्तकबिल से खिलवाड़ किया। कठपुतली वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला भी बरस पड़े। अमेरिका में इमिग्रेशन हुकाम के खिलाफ एहतजाज। मिनेपोलिस की सड़कें मैदान जंग। फेडरल ऑफिसर्स की मुजाहिरीन पर आंसू गैस की शेलिंग। एक शहरी को टांग में गोली मार दी। मुजाहिरीन के खिलाफ पैलेट गन्स का भी इस्तेमाल।